नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्पद का यमक वर्ग जो चल रहा है उसका छठवां जो गाथा है वो है परेचन वेजानन्ति मयमेत्थ यमामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। इसका अर्थ है अज्ञ लोग नहीं विचारते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन पंडितों का बैर शांत हो जाता है। सातवीं गाथा है सुबानुपश्चिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंवतं भोजनं मे अमतन्यो कुसीतं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो बातो रुक्खं वदोबलं। इसका अर्थ है जो काम भोगों के जीवन में रत है, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है, जो उद्योगहीन है, उसे मार वैसे ही गिरा लेता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। आठवीं गाथा है अशुभानुपश्चिं विहरन्ति इंद्रियेषु सुसंवृतं भोजनं च मत्तन्यो सद्धं आरब्धवीर्यं तं वे न पसहति मारो बातो शैलं वपबतं। इसका अर्थ है जो काम भोगों के जीवन में रत नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान तथा उद्योगी है, उसे मार वैसे ही नहीं हिला सकता जैसे वायु हिमालय पर्वत को। यानी कि इस व्यक्ति को हिमालय पर्वत की तुलना दी है और उस व्यक्ति को जो काम भोगों में रत है उसको एक दुर्बल वृक्ष की उपमा भगवान ने दी है। तो चलिए इनका अर्थ मैं अपनी तरह से कैसे समझता हूँ। अज्ञ लोग नहीं विचारते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। यानी कि जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञ का जिनको ज्ञान नहीं है, इनके पास प्रज्ञा नहीं है, वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि हम तो अनंत काल तक स्थिर रहने वाले हैं। तो जब अनंत काल तक स्थिर रहने वाले हैं तो वो क्यों किसी से, उनको तो रहना है भाई, इसीलिए वो इस वजह से बैर शांत नहीं करते हैं, अपना वर्चस्व बनाने के लिए और लड़ाई झंझट में रहते हैं। जो लोग विचारते हैं, क्या विचारते हैं कि हम पता नहीं कब चल देंगे, कब अंतिम सांस होगी, ये काया और ये चित्त दोनों ही अनित्य हैं, अनात्म हैं, इस पर हमारी कोई हुकूमत नहीं चल रही है, पता नहीं कब चल देंगे, इसीलिए क्या किसी से थोड़े दिनों के जीवन के लिए हम किसी से बैर करें, नफरत करें, क्यों ना प्रेम पूर्वक उनके साथ उनसे संबंध में रहें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, धर्मानुसार आचरण करें। ऐसा वो पंडित लोग विचारते हैं। उनका बैर शांत हो जाता है, उन्हें बैर होता ही नहीं है, ऐसा मैंने समझा है। जो काम भोगों के जीवन में रत है, जो व्यक्ति काम भोगों के जीवन में रत है, काम भोगों का जीवन क्या होता है, जो छह इंद्रियां हैं जो हमारी, इनमें राग द्वेष मोह की तरफ इसको बहा ले जाना, यही काम भोगों में रत होना है। सुंदर रूपों को देखना आँखों के द्वारा, अपनी प्रशंसा और सुंदर मधुर संगीत के साथ शब्दों को सुनना, धुनों को सुनना, ये कानों का काम भोग।
सुगंधित गंधों को सूंघना, और जो दुर्गंध देने वाली हैं उनसे दूर हट जाना, उनके प्रति द्वेष करना, और सुगंधित गंध के प्रति राग करना, ये घ्राण इंद्रिय का जो भोग है। सुंदर स्वादिष्ट भोजन करना और जो स्वाद रहित हैं उनका परित्याग करना, उनके प्रति द्वेष करना कि जी बहुत अच्छा नहीं है, बुरा है जी, इसमें नमक ज़्यादा, मिर्च ज़्यादा, और देखने में खूबसूरत हो और स्वाद में बहुत अच्छे हो, है ना। तो ये जीव का भोग है। और मन में अपनी मनमानी कल्पनाओं को कर लेना, जो मन के अनुकूल है, जिनमें राग होता है उनको कर लेना, और जिनमें द्वेष होता है उनको हटाने का बल लगाना, और इस तरह से वो मन का काम भोग है। तो जब ऐसा कामभोगों के जीवन में जो व्यक्ति रत होगा तो निश्चित तौर पर उसकी इंद्रियां बेकाबू हो जाएंगी। कोई भी इंद्री उसके ऑर्डर से नहीं चलेगी। जैसे कि किसी सुंदर रूप को जब वो देख रहा है तो उसके बोध में अगर ऐसा हुआ, उसके चित्त में ऐसा हुआ कि इससे हटो, ये ठीक नहीं है, थोड़ी देर में दुख देने वाला है, तो वो आँख को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि वो आँख उसके काबू से बाहर है। इसी तरह से अगर भोजन कर रहा है, स्वादिष्ट भोजन है, तो खाता ही जाएगा, खाता ही जाएगा, और पेट भी मना कर दे कि अब नहीं हो गया, तब भी वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जीभ उसकी बेकाबू है। इसी तरह से सभी इंद्रियों को बेकाबू समझ लेना चाहिए। तो उसे भोजन की मात्रा का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि जीभ की इंद्री जो स्वाद लेने में रत है वो बेकाबू हो जाएगी। तो जब ज़्यादा खाएगा तो आलसी भी हो जाएगा, और जब आलसी हो जाएगा तो उद्योगहीन हो जाएगा। उद्योगहीन का यहाँ पर अर्थ है किसी कारोबार से नहीं है, वो ध्यान साधना के लायक नहीं रहेगा। ध्यान साधना करने को ही उद्योग करना, और इस धर्म साहित्य में ये आया है। तो ऐसे व्यक्ति को जो मार है ना, मार एकदम गिरा लेता है, वो मार के फंदे में रहता ही है। क्योंकि जब जिसकी इंद्रियां संयत नहीं होंगी, जिसके काबू से बाहर नहीं होंगी, तो वो मार के क्षेत्र में मार कभी भी उसको हिला देगा, उठा ले जाएगा। ये इसका अर्थ होता है। और 8वीं गाथा है जो कामभोगों के जीवन में रत नहीं है। जो व्यक्ति जिसके पास प्रज्ञा होगी वो कामों के दुष्परिणामों को जानता है, अच्छी तरह जानता है, और वो ये जानता है कि ये सारे काम भोग, इनके जब परिणाम आते हैं तो बुरे परिणाम आते हैं, दुख देने वाले आते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। इसलिए उनके दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए वो व्यक्ति काम भोगों का परित्याग कर देता है, उनके फंदे में नहीं फंसता। और जब ऐसा करता है तो उसकी इंद्रियां उसके काबू में होती हैं, क्योंकि काम भोगों का परित्याग करना इतना आसान नहीं है जब तक उसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं होंगी। इंद्रियां जब काबू में होंगी जब उसने साधना की होगी। साधना भी इस तरह से की होगी कि अनित और अनात्म बोध पूरी तरह से नहीं, जितना जितना उसने कर लिया वो उतना उतना उसकी इंद्रियां काबू में हो जाएंगी। तो ऐसे व्यक्ति को फिर भोजन की उचित मात्रा का भी ज्ञान हो जाएगा, फिर वाणी पे भी संतुलन हो जाएगा, मीठी वाणी बोलेगा, किसी की चुगली नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, धर्म की वाणी बोलेगा, धर्म की चर्चा करेगा, धर्म सुनाएगा। ये तो और फिर जब ये सब काम करेगा तो उसे धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा हो जाएगी, बहुत गौरव होगा, भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति बहुत श्रद्धावान हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति फिर उद्योगी बन जाएगा, वो फिर और साधना करेगा, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष लाभ को जब वो देख लेगा कि ये तो तुरंत फल देने वाला है, अभी इतने दिनों ध्यान करने के बाद जब ऐसी स्थिति पे आ गया तो और ध्यान किया जाए, इस तरह से वो उद्योगी हो जाएगा। फिर मार उसको नहीं हिला सकता, वो एक चट्टान की तरह से हो जाएगा। भगवान ने उसको हिमालय पर्वत की उपमा दी है। भगवान के द्वारा कहे ये 3 धम्म प्रवचन से, उनके महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।